हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपका जो मोटिवेशन है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को सजेस्ट करें इस हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब करने के लिए। आइए देखते हैं दोस्तों, 10 प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी होती है उसमें आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे सवालों को, ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक में तो ये होता है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, और जो दूसरी टाइप होती है वो ये होती है कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम टाइप 1 देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये टाइप 1 के अंतर्गत आता है। टाइप 1 में हम जो भी चीज़ हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है समय। क्या दिया गया है दोस्तों? समय दिया गया है, हमने समय को लिखा, ठीक है। और गुना, दो चीज़ दिया गया है, एक तो समय दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, गुना दिया गया है। दोस्तों, पहले जो समय है वो कितना है, 4 वर्ष का समय है, और 4 वर्ष में धन कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में जो भी यहाँ चीज़ दी हुई है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर गुना दिया हुआ है वो इसका वर्ग होता है या क्यूब होता है या इसकी ही कोई संख्या होगी जिसका उसमें गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 जो है वो 3 का वर्ग है। क्या है? 9 3 का वर्ग है। इस संख्या को 3 के घात के रूप में हम लिख डालेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ संख्या है उस संख्या को जो यहाँ पहले गुना दिया गया है उसकी घात के रूप में लिखेंगे, और घात के रूप में लिखने के बाद जितनी घात आती है उस संख्या की, उस घात में जो हमारी पहले हमारा समय दिया गया है उससे उस घात में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए, 4 यहाँ पर समय दिया गया था, ठीक है, और यहाँ इसकी 3 की घात कितनी बन रही है, 2 बन रही है, क्योंकि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और जब संख्या 2 बार लिखी गई गुणा के रूप में तो उसको लिख सकते हैं उसका वर्ग, ठीक है। तो ये लिखा गया 3 का वर्ग, या इसको पढ़िए 3 की घात 2, ठीक है। और जो 2 संख्या हमारी है उसका जो घात है 3 का, उसमें हम 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमको मिल जाएगा कि कितने समय में यह जो है 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 का आप 2 में गुणा करेंगे तो आप जानते हैं आपको कितना मिलेगा, 8। यानी कि 8 वर्ष में जो धन है वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये 8 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रिक से भी लगा सकते हैं दोस्तों। एक दूसरा जो बेसिक मेथड होता है ये होता है कि 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है दोस्तों, 4 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ जो समय दिया गया है उसका हम 2 गुना करते हुए जाते हैं, और यहाँ जो समय दिया होता, यहाँ जो गुना दिया होता है उसका हम क्या करते जाते हैं, घात चढ़ाते जाते हैं। जितना इसमें इसका गुना करते जाएंगे उतना इसके ऊपर क्या चढ़ाते जाएंगे, घात चढ़ाते जाएंगे। जैसे अगर हम 4 का 2 गुना करें 8, तो 3 की घात हम यहाँ 2 करेंगे, कितना होता है, 9 होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे आएगा वो वर्ष आएगा, और यहाँ पे जो आएगा आपका क्या आएगा, गुना आएगा। यहाँ डायरेक्टली आपको आंसर दूसरे ही स्टेप में मिल गया कि 8 वर्ष में कितना गुना दोस्तों, 9 गुना हो जा रहा है। यही हमसे पूछा जा रहा है कि 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हमको मिल गया कि 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ट्रिक आपके लिए हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है उस ट्रिक का आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह समय और गुना, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, समय और गुना। ये 5 वर्ष है तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है दोस्तों। तो कितने वर्ष में कह रहे हैं कि ये 16 गुना हो जाएगा।
हमने क्या बताया, जो गुना है उसका हमें क्या करना है, जो यहाँ संख्या दी गई है उसके घात के रूप में लिखना है। तो 2 की घात कितना लगाया जाए कि 16 हो जाए। 2 का गुणा कितनी बार किया जाए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि अगर 2 का गुणा 4 बार किया जाए, 2 की घात 4 लगाई जाए तो ये 16 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो समय हमारा जितना दिया गया है, जो समय का अंक है उसका जो घात इसकी है उसमें हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो हमको देखते हैं क्या मिलता है, 5 का हम किस में गुणा कर लेंगे, 4 में गुणा कर लेंगे, तो हमको समय मिल जाएगा कितना, 20 वर्ष दोस्तों। क्या मिल जाएगा समय, 20 वर्ष। ठीक है, इस 20 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरे मेथड से हम इसको देखते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरे मेथड में यहाँ पर हमारा वर्ष होता है और दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है गुना। ठीक है, वर्ष में हम क्या करते हैं दोस्तों, जितना पहले दिया गया है 5 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो रहा है दोस्तों। अब इसका हम 2 गुना करते चले जाते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 वर्ष में देखते हैं कितना गुना होगा इसका, 2 की घात कितना, 4। ठीक है, सॉरी 2 की घात 2, क्योंकि 5 का 2 में गुणा किया। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 तियां 15। ठीक है, 15 वर्ष में कितना होगा, 2 की घात 3। ठीक है, फिर 5 चौके 20, 20 में कितना होगा, 2 की घात 4। ठीक है, 20 में कितना होगा, 2 की घात 4 होगा दोस्तों। 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया, 16। ठीक है, 16 गुना हो रहा है दोस्तों। 20 वर्ष में कितना गुना हो रहा है दोस्तों, 16 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया कि 20 वर्ष में कितना गुना, 16 गुना। आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि 2 की घात 2 ना लिख करके आप लिखते 4। ठीक है, और यहाँ लिखते 4 का दूना 8, फिर 8 का दूना 16। इस तरीके से आप लिख सकते 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8, 8 का दूना 16। इस तरीके से लिख सकते थे दोस्तों। इसका हम गुना करते जाते और इसका हम फिर गुना करते जाते। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 1.6 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4.036 गुना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ समय हमें दिया गया है और गुना यहाँ भी दिया गया है, बस अंतर इतना है कि संख्या दशमलव में दी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आप अपना ट्रिक लगाते हैं तो आपका सवाल हल हो जाएगा। समय आपको दिया गया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो कितना गुना हो रहा है, 1.6 गुना हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें संख्या कितनी दी गई है, 4.036 कितने वर्ष में हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 4.036 का जब आप 1.6 की घात के रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो इसको मान लीजिए कि 4036 लिखा हुआ है। 16 का आप घात चढ़ाते हो जाएंगे, 16 का 16 में गुणा करेंगे 296, फिर उसका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 4036 3 बार जब गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 16 की घात यानी कि 1.6 की घात आपको मिलेगी कितनी, 3 मिलेगी दोस्तों। अब हम इस 2.5 का इस 3 में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दोस्तों। 2.5 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 1 5/2 और 5/2 का जब 3 में गुणा होगा दोस्तों तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली आप कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2.5 और दूना 5 होता है और 5 में 2.5 और जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा कितना, 7.5 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 7.5। आप लिख सकते हैं 7 सही 1/2। ठीक है, 7 सही 1/2 वर्ष को आप लिख सकते हैं कितना, 7.5 वर्ष आप लिख सकते हैं कितना, 7.5 वर्ष आप लिख सकते हैं। ये 7.5 वर्ष ही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना हो जाता है तो 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ये दोस्तों टाइप 2 का आपको सवाल मिल गया। टाइप 2, ये जो 3 सवाल ऊपर के थे आपके वो टाइप 1 के थे, आपको ये जो सवाल मिला है ये टाइप 2 का सवाल मिल रहा है दोस्तों। टाइप 2 के अंतर्गत आपको समय दे दिया गया है, इसमें गुना निकालना है, और टाइप 1 के अंतर्गत हमें क्या करना था, गुना दे दिया गया था, समय निकालना था। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। इसमें आपका एक छोटा सा ट्रिक है कि जो भी गुना है उस गुने को हम लिख लेंगे। ठीक है, जो गुना हमें दिया गया है वो गुना हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 समय आपको दिया गया है, एक समय दिया गया है जिसमें आपको गुना दे दिया गया है। जैसे आपको पहला समय दिया गया है 3 वर्ष
और 3 वर्ष में आपको दे दिया गया है 1.5 गुना, ठीक है। और दूसरा समय आपको दे दिया गया है 9 वर्ष। कितना समय दे दिया गया है? 9 वर्ष। और 9 वर्ष में कितना गुना होगा ये पूछा जा रहा है। तो 2 समय जो आपके हैं, उन दोनों समय में जो दूसरा वाला समय है उसको आप ऊपर लिख दीजिए। हम दूसरे वाले समय को T2 मान लेते हैं और पहले वाले समय को T1 मान लेते हैं। तो जो दूसरा वाला समय T2 है उसको ऊपर लिख लीजिए और जो पहला वाला समय T1 है इसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे दोस्तों, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिए कैसे, गुना हमारा 1.5 है, ठीक है, और T2 का मान 9 है और T1 का जो मान आपका दिया गया है वो 3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 3 × 3 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 1.5 की घात कितना? 3। और 1.5 की घात 3 को जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 3.375, ठीक है, गुना। इतना गुना होगा दोस्तों, ठीक है। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? दोस्तों, जब 2 वर्ष के अंतर की बात हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर की बात हो और वह अंतर कितने समय के लिए हो? 2 वर्ष की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। उससे आपका जो सवाल है वो साधारण ब्याज निकालने से ज़्यादा आसान हो जाएगा। अंतर को आप डिफरेंस लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, ठीक है। अंतर बराबर आप ये जानिएगा कि जो मूलधन है वो मूलधन और गुणे में आपका दर बटे में 100, ठीक है। और फिर अगर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो दर बटे 100, 2 बार हम दर बटे 100 लिख देंगे, ठीक है। 2 वर्ष की बात के लिए ये आपको फार्मूला बताया जा रहा है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, D = P और R बटे में 100 और गुणे R बटे में 100, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम इस पे अपना वैल्यू जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में उसको रख करके देखते हैं। जो P की वैल्यू दी गई है, मूलधन आपको दिया गया है 25,000 रुपये, R आपको दिया गया है 20%, तो 20/100 लिख दीजिए और फिर गुणे में 20 हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए 20/100, 20 × 20, 20/25 100 और 20 × 20, 20/25 100, ठीक है। 5 से 25 को हल करेंगे, 5 × 25 25, ये 5,000 आ जाएगा। और फिर 5 से 5,000 को हल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 1,000 दोस्तों। कितना मिल गया? टोटल वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 1,000 मिल गई दोस्तों। यानी कि जो डिफरेंस है किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SI - CI, ठीक है। ये जो आपको डिफरेंस पूछ रहा था, ये डिफरेंस आपको कितना मिला? 1,000 रुपये का डिफरेंस मिला दोस्तों, ठीक है। ये 1,000 रुपये किस विकल्प से हमारा मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16,000 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ भी डिफरेंस की बात हो रही है, अंतर की बात हो रही है। बस यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है? दर दे दिया गया है और हमको मूलधन दे दिया गया है, ठीक है। पिछले सवाल में भी दर और मूलधन मालूम था तो हमने डिफरेंस निकाला था, ठीक है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, यह जो हम फार्मूले की बात कर रहे हैं, जिस ट्रिक की बात कर रहे हैं, वो हमेशा जब 2 वर्ष का समय दिया हुआ है, अंतर 2 वर्ष का पूछ रहा है, तभी हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस बराबर होता है आपका मूलधन गुणे में R/100 और गुणे में फिर R/100, ठीक है। मूलधन हमारा दिया गया है कितना? 16,000 रुपये। कितना दिया गया है? 16,000 रुपये। और जो आपका दर दिया गया है वो 16 दिया गया है, तो 16/100 और गुणे में कितना? 16/100, ठीक है। इसको हम हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, अगर हम 4 से भाग दें तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100 होता है। इसको हम काट सकते हैं, 4 चौके 16 और 25 चौके कितना हो जाता है? 100 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम 25 से 16,000 में भाग दें तो हमको मिलेगा 25 छक्का 150, ठीक है। 10 मिल गया, 25 चौके 100, ये मिल जाएगा 640, ठीक है। एक बार फिर से और साफ साफ लिख लेते हैं,
640, गुणे में ऊपर बचा है 4 गुणे 4 और नीचे आपका कितना बच गया है 25 बचा है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 पच्चे 25 होता है और 5 इक्कीम 5 एक 6, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 128 मिल गया दोस्तों। 128 का हम 4 चौके 16 में गुणा कर देते हैं। जब गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा 2048 मिलेगा। कितना मिलेगा 2048 और बटे में कितना 5। ठीक है, 5 से 2048 में जब हम भाग देंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा कितना 409.6। ठीक है, भाग देखिए आप देखिएगा, आप देखिए 5 इक्कीम 5, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20 हो गया दोस्तों। अब भाग जाएगा नहीं तो जीरो वाले ले जाएंगे, आपको 48 मिल गया तो 5 9 45 और 3 48 और दशमलव वाले जाएंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 409.6। ठीक है, ये आपको इतने रुपए का क्या मिल गया डिफरेंस मिल गया दोस्तों। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 324 रुपये होगा। यहाँ दोस्तों हमें क्या क्या मालूम है, देखिए अंतर की बात तो यहाँ भी हो रही है और बात 2 ही वर्ष की हो रही है। ठीक है, और यहाँ अंतर यानी कि डी की वैल्यू हमको दे दी गई है कितना 324 रुपये दोस्तों। कितनी दे दी गई है 324 रुपये और बात भी 2 ही वर्ष की हो रही है। तो हम वही डिफरेंस वाला अपना फार्मूला लगाएंगे कि जो डी होता है वो मूलधन गुणे r/100 और फिर गुणे r/100 के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ डिफरेंस हमको मिल गया है कितना 324 रुपये। पी की वैल्यू आपको दे दी गई है 40,000 रुपये, यानी कि ये मूलधन आपका हो गया। और गुणे में आर की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हैं आर और आर, ये आर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है और 100 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं आप नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर 4 जीरो है 40,000 में, तो हम नीचे वाले 4 जीरो को हम क्या कर रहे हैं कैंसिल कर दे रहे हैं और इस 4 से 324 में अगर हम भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 4 8 32। ठीक है, और 4 इक्कीम 4 81। कितना मिल गया दोस्तों 81 बराबर आपको मिल जाता है आर स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है कि जब एक तरफ हमारी जो वैल्यू है वो स्क्वायर में है तो दूसरी तरफ जो संख्या है वो भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही होगा। तो हम देखते हैं कि 81 किस संख्या का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो आपको मिलेगा कि 81 जो है वो संख्या 9 का वर्ग होता है या स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 9 का वर्ग है, वर्ग दोनों तरफ हो गया तो ये जो वर्ग है स्क्वायर है ये हट जाता है और हमको जो आर की वैल्यू मिल जाती है वो मिल जाती है आर बराबर 9%। ठीक है, ये 9% वार्षिक जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दर हो गया दोस्तों। ठीक है, उस डिफरेंस का। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 33.75 रुपया होगा। यहाँ दोस्तों हमें अंतर दे दिया गया है और दर भी दे दिया गया है। यहाँ हमें गणना करनी है मूलधन की। दोस्तों जब अंतर दे दिया गया है तो अंतर हमें कितना दिया गया है 33.75 का अंतर दिया गया है। ठीक है, और ये 33.75 जो है दोस्तों ये बराबर होगा, यहाँ आप मूलधन लिख लीजिए और आपको दर दिया गया है कितना 15 दिया गया है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 15/100। ठीक है, और फिर गुणे में आप लिख सकते हैं 15/100। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे, देखते हैं 5 तियाँ 15 होता है। ठीक है, और 5 दूनी 10 होता है 20 हो गया, फिर इसको भी 5 तियाँ 15 और यहाँ भी 20 आ जाएगा। ठीक है, हल कर लीजिए, देखिए यहाँ 20 जो है इस तरफ भाग में है दोनों, तो इधर जाए किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं P = 33.75 गुणे में 20 गुणे में 20 और बटे में आपका यहाँ देखिए 3 जो है गुणे में था P के साथ, तो यहाँ दूसरी तरफ आएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 का 3 में गुणा करके आप क्या कर लेंगे 9 बना लेंगे इसको, और 9 से जब 33.75 में भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 9 त्रिक 27। ठीक है, और 6 33 होता है, दशमलव वाले जाइए, और 9 सते 63 होता है, और 4 आपका बच गया 45 हो गया, 9 पचे 45 दोस्तों। ठीक है, आपको मिल गया कितना 3.75 और गुणे में 20 और गुणे 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा।
जब 3.75 का हम 400 में गुणा करेंगे दोस्तों तो हमको सीधे सीधे वैल्यू जो मिलेगी 2 जीरो हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 3 4 तियाँ 12, 3 15, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमें वैल्यू कितनी मिल गई 1500 रुपये। ये 1500 रुपये आपका क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया, पी की वैल्यू हो गई। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ वर्ष कितने की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है। अभी तक हम किसका फार्मूला पढ़ रहे थे, 2 वर्ष की बात कर रहे थे। अब यहाँ जो अंतर है वो कितने का है, 3 वर्ष के अंतर की बात कर रहे हैं हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। जब दोस्तों हम 3 वर्ष के अंतर की बात करेंगे तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, हमारा ट्रिक चेंज हो जाएगा, और जो ट्रिक होगा वो पहले वाला ही कुछ ऐसा होगा जो पहले के समान होगा, लेकिन थोड़ा उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं, P गुणे आपका दर जो है यानी कि R/100 तो रहेगा ही रहेगा, फिर R/100, ये आपका पुराना फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, इस पुराने वाले फार्मूले में हमें एक नई चीज ऐड कर देना है, वो क्या है, 300 प्लस R और बटे में आपका 100, ये आप ऐड कर देंगे दोस्तों। केवल 300 प्लस R और बटे में 100 कर दीजिए, आपको 3 वर्ष के अंतर वाला सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से हल होगा। कैसे दोस्तों, देखिए मूलधन हमारा जो दिया गया है वो कितना है, 40,000 रुपये है। कितना है दोस्तों, 40,000 रुपये है, और दर हमको 20% दिया हुआ है, तो 20/100 और गुणे में कितना, 20/100 दोस्तों। ठीक है, और ऊपर 300 में हम 20 को जोड़ देंगे, 300 प्लस 20 आप लिख लीजिए, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको हल कर सकते हैं, 20/100 और 20 क्या होता है, 100 हो जाएगा। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ऊपर मिल जाएगी 40,000। ठीक है, ऊपर कितनी मिल जाएगी, 40,000 गुणे में 320 और बटे में आपको मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ से 5 × 25 मिल जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा 100। ठीक है, अगर 25 को आप ये 40,000 में भाग करना चाहें तो आप जानते हैं कि अगर 25 से हम 40,000 में भाग करेंगे तो देखिए कितना मिलता है, 25 × 25, और यहाँ से मिलेगा 25 × 25 और 15 आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, और 25 छक्का 150। ठीक है, आपको ऊपर वैल्यू मिल गई 1600, और 1600 का 2 जीरो, इस 100 के 2 जीरो से आपने काट दिया। ठीक है, आपको देखिए क्या मिला, यहाँ जीरो मिलेगा, 16 दूनी 32 के 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और 16 तियाँ 48 और 3 कितना होता है, 51 होता है, 5,120 रुपये ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये डिफरेंस होगा किसका किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दोस्तों। तो 3 वर्ष के लिए जो आपका ट्रिक है वो ये है कि जो आपका 2 वर्ष वाला फार्मूला है उसमें हम 300 प्लस R/100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, आप एक फार्मूले को याद रखिए और दूसरे को ये याद रखिए कि 300 प्लस R/100 का हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प से हमारा आंसर मैच कर रहा है, 5,120 विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1240 रुपये है, मूलधन बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। यहाँ हमें केवल इतना ध्यान देना है कि समय कितना दिया गया है। समय हम 3 वर्ष की बात हो रही है, जब 3 वर्ष की बात होगी दोस्तों तो फार्मूला हमारा क्या लगेगा, मूलधन गुणे दर बटे 100 और गुणे में दर बटे 100, और जब 3 वर्ष की बात होगी तो 300 धन दर और बटे में क्या, 100। ठीक है, आइए वैल्यू इसकी फिलअप कर देते हैं। डिफरेंस हमको दिया गया है 1240 रुपये का। कितना डिफरेंस दिया गया है, 1240 रुपये का। मूलधन आपको निकालना है, आर की वैल्यू आपको दी गई है 10। ठीक है, 10/100 और गुणे में 10/100। ठीक है, और यहाँ पे 300 प्लस आर दिया गया है तो आर की वैल्यू 10 दी गई है, तो सीधे सीधे आप लिख लीजिए 310 बटे कितना, 100। ठीक है, जिसको 100 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 दाहिम 100 होता है और ये 10 दाहिम 100 होता है दोस्तों। एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और P की वैल्यू चूंकि हमें निकालना है तो P बराबर हम लिख सकते हैं 1240
और गुणे में जो यहाँ भाग में है उसका सब गुणा में रख देते हैं, 10 गुणे 100 और बटे में कितना 31, कितना है बटे में 31 है दोस्तों। ठीक है, जब 31 से हम 1240 में भाग देंगे दोस्तों तो हमारा जाएगा 4 बार 31 चौक का होता है 124 और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब पी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 2 1 3 1 4 जीरो, 4 के बाद 4 जीरो का मतलब कितना हो गया दोस्तों 40,000 रुपये। कितना हो गया 40,000 रुपये, ये हमें पी की वैल्यू मिल गई यानी कि मूलधन मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो किस विकल्प से हमारा मूलधन मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है दोस्तों, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।